ये आपको प्रेसी मिला था, ठीक है। ये आप समझ लीजिए पूरा जितना भी सीएपीएफ ने प्रेसी पूछा यूपीएससी ने, इसमें सबसे इजीएस्ट प्रेसी था, और उसमें भी आप लोगों ने ढंग से परफॉर्म नहीं किया है। तो मैं वही चीज आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। सबने ये प्रेसी पढ़ी हुई है। अब आप देखेंगे इस प्रेसी में कितने पैराग्राफ्स हैं। वन, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, यानी 4 पैराग्राफ है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा रॉकेट का डायरेक्शन, स्पीड, ये रेडियो सिग्नल्स और ये सारी चीजें बात हो रही है, ओके। सेकंड पैराग्राफ में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज बताया जा रहा है, फाइन। थर्ड पैराग्राफ में भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज बताया जा रहा है ना, वी कैन फाइंड आउट मोर अबाउट द शेप ऑफ द। लास्ट पैराग्राफ में भी सैटेलाइट का यूज बता रहा है कि हमें वेदर के बारे में पता चलता है। तो आउट ऑफ 4, 3 पैराग्राफ सैटेलाइट का यूज बता रहा है। तो ऑब्वियसली कोर एसेंस आपका यूजेस, अगर मैं पूछूं कि इस पैसेज का कोर एसेंस क्या है, अगर मैं कीवर्ड पूछूं तो कीवर्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कीवर्ड हो गया। अब मैं पूछूं कि ये प्रेसी किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये प्रेसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूजर्स के बारे में बात कर रहा है। खत्म, ये कोर एसेंस। तो आपको इसी कोर एसेंस से शुरुआत करनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये कोर एसेंस से ही शुरू किया, मोस्ट ऑफ, कुछ ने नहीं किया है, तो मैंने लिख दिया इट इज नॉट द कोर एसेंस। और साथ में ये भी लिखा है बिगनिंग इज नॉट गुड, ओपनिंग लाइन ऑफ द प्रेस इज नॉट गुड, इस तरह से लिखा है। तो इसका साफ मतलब है कि कोर एसेंस से आपने शुरुआत नहीं की है। आपको एग्जामिनर को बताना है कि हाँ मुझे पूरा पैसेज समझ में आ गया। इफ आई हैव अंडरस्टूड द कोर एसेंस पैसेज, दैट मींस आई हैव अंडरस्टूड द, I mean, I have understood, right? Anyways, so अब प्रॉब्लम क्या है, जिसने भी कोर एसेंस से शुरू किया है ना, उसकी प्रॉब्लम ये है कि कोर एसेंस से शुरू करके दे डिड नॉट टेक द कोर एसेंस फॉरवर्ड। दे डिड नॉट, कोर एसेंस से शुरू कर दिया और फिर सीधे इसमें आ गए। रॉकेट मस्ट ट्रेवल एग्जैक्टली इन द राइट डायरेक्शन एंड एट एग्जैक्टली द राइट स्पीड, रेडियो सिग्नल्स आर। अरे भाई एग्जामिनर, मैं आपको एक किसका मैं देखूं जिसने कोर एसेंस से शुरू करके, वैसे तो सारे नहीं किया है। चलो धीरज का मेरे पास मैसेज भी आया था, मैं इसी का ले लेती हूँ, धीरज का लेती हूँ मैं। स्टॉप शेयर, ये धीरज का है, ठीक है। अब देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। वैरायटी ऑफ पर्पसेस भी लिखने की जरूरत नहीं थी, 3 ही पर्पस बताया है, तो 3 पर्पस लिखो, 3 पर्पसेस बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कोर एसेंस से शुरू कर दिया, मगर अब क्या किया, द राइट डायरेक्शन एंड द राइट स्पीड। अब ये जो पर्पसेस बताया है, तो एग्जामिनर को लगेगा नहीं कि भाई ये पर्पसेस बताया तो अब ये पर्पस के बारे में बात करेगा, मगर नहीं, जंप कर गया आई मीन इसका दूसरा एस्पेक्ट में, राइट डायरेक्शन राइट। कहाँ कनेक्शन है दोनों के बीच में, और ऐसे ही सबने किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। जिसका गुड दिया है ना, अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जिसका मैंने गुड दिया है ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। गुड उनको इसीलिए ही मिला है, उनमें गलतियां हैं मानती हूँ, मगर ये लोगों ने क्या किया है, अगर बोला है कि सैटेलाइट हैज मेनी यूजेस, तो उन्होंने उस यूजेस को ही आगे लेकर गए हैं। और मैं भूल गई अपना वो देने के लिए, तो इस यूजेस को ही आगे लेकर गए हैं, और फिर उनको अगर थोड़ा वर्ड्स बचा है, तब ये राइट डायरेक्शन राइट स्पीड के बारे में लास्ट में बताया गया है, फाइन। अब एक ये वाली प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो मैं ज्यादातर सब जगह यूज मैंने बोला है। किसी ने यहाँ पर लिखा हैज मेनी यूजेस, चलो ठीक है, यूजेस यहाँ पर है और यूजेस आ रहा है। सपोज यूजेस उसने लिखा है ये 10th लाइन में, ठीक है, ये 10th रो में लिखा है यूजेस, और 50th रो में आ रहा है उसका यूजेस का एलैबोरेशन। मतलब कितना दूर किया है आपने। इसको हम लोग कहते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं द प्रेसी लैक्स कोहेरेंस, इसको हम लोग कहते हैं, मैं एक वर्ड देती हूँ, स्कैटर्ड है। मतलब यूज यहाँ पर बता रहे हो 10th लाइन में, और 50वें लाइन में आप बता रहे हो उसका यूजेस क्या है, तो इसको मैं कहती हूँ स्कैटर्ड कंटेंट, बिखरा हुआ है, पहली गलती।
दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स ने की, हाँ, अब ये जो राइट डायरेक्शन है ये इररिलेवेंट है क्योंकि कोर एसेंस से कनेक्टेड है मगर मार्जिनली कनेक्टेड है। अगर आपके पास बचते हैं वर्ड्स तो लास्ट में लिख दो, एक लाइन 2 लाइन लिख के बात खत्म करो, इसमें इतना इलैबोरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट गलती क्या किया, मुझे इसको स्टॉप शेयर करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट गलती, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, स्टूडेंट्स ने इतना ज्यादा इस पैराग्राफ को शॉर्टन डाउन किया है ना कि इस पैरा का असली चीज ही चला गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स, बाय सेंडिंग देम थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर वी कैन फाइंड आउट मोर अबाउट द एटमॉस्फेयर। The more air there is, the more slowly the satellite will travel until it falls to earth. ठीक है, तो by sending satellite round the earth at different height we can find how much air there is at each height. ये कितना important है ये लाइन, ये दोनों सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बस किसी ने बस इतना पासिंग रेफरेंस दिया है, अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कोई किसी ने अपर पार्ट लिखा भी नहीं है, सिर्फ एटमॉस्फेयर के बारे में जाने का छोड़ दिया, ऐसे ही इतना छोटा पैराग्राफ, और उसको आपने एक लाइन में बात खत्म कर दी। गलत है, ये एक गलती की। तो किसी प्रेसी में मैंने ये वाला भी एक फीडबैक दिया है, एटमॉस्फेयर मिसिंग। अगर किसी ने पूरा का पूरा लीव आउट कर दिया है, इसको खत्म, किसी ने इसको बहुत कम शब्दों में इसको बोलकर आगे बढ़ गए, तो ये चीज गलत है। फाइन, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब प्रेसी में अगर किसी को है ना कुछ क्वेरी है तो मुझसे पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी? मैम जैसे आपने बताया कि अपर एटमॉस्फेयर वाला, इसमें ये सारी चीजें लिखनी थी, लेकिन जो इसका एक ही तो चीज के बारे में बता रहा है कि एयर प्रेशर कितना कितना है अलग अलग हाइट पे, तो ये भी तो नहीं बताया मैंने गया है। उतना ही लिखा। हाँ, आप, मैं वापस से दिखा रही मैंने तो हूँ, इतना ही लिखा। देखो मैं वापस से बता रही हूँ कि एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं, ज्यादा हवा होगी तो सैटेलाइट धीरे चलेगा, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट हाइट्स है ना, अपर कौन कौन स्ट्रैटोस्फीयर ये सब होता है, डिफरेंट हाइट में हम जाएंगे तो हमें पता चलता है कितना एयर है एट ईच हाइट। सैटेलाइट स्लोली चलेगा तो आपको पता चल जाएगा ज्यादा एयर है ना। तो ये अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था, ये वाला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मगर इसको खा गए हैं, तो ये गलत है। ये यूजेस में आता है, इट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज, हाउ कैन यू स्किप इट और रिड्यूस इट टू 10 वर्ड्स। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम गुड इवनिंग मैम। हाँ पूछिए। अभी मेरा तो क्लास अभी बीच में नेटवर्क इशू था, मैं सुन नहीं पाया, बट मैम मेरे में प्रेसी में ये था कि कोहेरेंस की एक दिक्कत थी, वो तो मैम आपको बताया था। लेकिन जो एक मैम इसमें ये था कि जो लॉन्चिंग की जो जो उसमें एक्यूरेसी चाहिए होती है, डिस्टेंस और डायरेक्शन और स्पीड की, तो मैम अगर हम इसको दो तरह से भी देख सकते हैं कि मैम हाँ 3 पैराग्राफ तो उन्होंने डेडिकेट किया है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के यूजेस को, और मैम जो एक पूरा कंप्लीट पैराग्राफ है जो कि उसके लॉन्चिंग को कैसे करते हैं उसको डेडिकेट किया। तो मैम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट एज अ होल उसके बारे में बताया गया है, या तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के यूजेस के बारे में बताया गया है। तो मैम अगर एक पैराग्राफ पूरा किसी चीज को डेडिकेट किया गया है तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि ये एसेंशियल, मतलब हाँ, और अगर यूजफुल है तो वो कोर कंपोनेंट है, उसके हिसाब से तो एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ वो वेस्ट मटेरियल है। बट मैम एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है तो इन इटसेल्फ एक सिग्निफिकेंस इसका अपना भी रखता है, तो मैम इसके बारे में तो हम लिख सकते थे ना, बट मैम वहां पे आपने आंसर शीट में उसको इररिलेवेंट बोला था, मींस देखो तो मैम सुनो, यही कहना था कि अगर एक इररिलेवेंट पूरा। नहीं, हाँ देखिए मैं आपको बता रही हूँ, पैसेज में ना यू विल गेट many number piece, I mean sorry, many pieces of information. It is not that all pieces of information are connected to the core essence of the passage, ऐसा नहीं है। कुछ मैंने अपने प्रेसी के वीडियो क्लास में भी कहा था, कुछ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, जैसे कि यूसेज, ये स्ट्रांगली कनेक्टेड, कुछ मार्जिनली कनेक्टेड है, कुछ डिसकनेक्टेड है। राइटर अपने धुन में लिखता है भाई,
कुछ डिस्कनेक्टेड है, तो जो डिस्कनेक्टेड है टोटली लीव आउट, और जो मार्जिनली कनेक्टेड है, मैंने इररेलेवेंट पता है क्यों लिखा है? इररेलेवेंट उसके पोजीशन की वजह से लिखा है, जहां पे आप लोगों ने उसको पोजीशनड किया है। there are many uses of satellite, फिर the speed and direction of satellite, तो उसका पोजीशन इररेलेवेंट है। और अगर आपको लगता है कि इट इज मार्जिनली कनेक्टेड, नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड, ये तो पक्का है, मार्जिनली कनेक्टेड है, उसको लास्ट में लिख दो। मगर जब आप यूसेज बता रहे हो तो फिर प्लीज यूसेज ही बताओ, उसको बीच में स्पीड एंड डायरेक्शन को मत इंसर्ट करो। ऐसा लगता है कि रामायण गाते गाते बीच में आपने महाभारत की स्टोरी डाल दी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज आप बोल रहे हो ना, उसको पूरा कंप्लीट कर दो। कंप्लीट करने के बाद फिर आपके पास वर्ड्स बचते हैं, देन जो मार्जिनली कनेक्टेड है यू कैन ऐड इट लेटर एट द एंड। मगर मैं आप लोगों को ऐसे में भी यही है, जो आप लोग बोल रहे हो ना उसको पूरा खत्म कर दो। यूसेज बता रहे हो, अच्छा इट्स फर्स्ट यूसेज इज दिस, इट्स फर्स्ट सेकंड यूसेज इज दिस, इट्स थर्ड यूसेज इज दिस। कितना क्लैरिटी आ जाता है। जैसे अभी मैं आशीष का दिखा रही हूँ, मुझे अब तो याद भी नहीं है कि आशीष ने कैसे लिखा था, ठीक है। इसकी सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, मैं इसका बस लास्ट में दिखा रही हूँ। आई होप हाँ, यहाँ पर इसने ना वेदर इंफॉर्मेशन दे दिया, और वेदर इंफॉर्मेशन को इसने इलैबोरेट नहीं किया, ठीक है। अब जब यूसेज है तो इलैबोरेट करना चाहिए था, तो जिसको गुड भी मिला ना उसमें भी प्रॉब्लम है। मगर इसने क्या किया, फिर लास्ट में इसने सैटेलाइट्स आर लॉन्च विद रॉकेट, रेडियो सिग्नल डाटा, ये सारा, मगर इसको मैंने बोला है बहुत शॉर्टन डाउन करने के लिए, और जो स्ट्रांगली कनेक्टेड है उसमें मैंने इलैबोरेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये ऐसा नहीं है कि जो मार्जिनली कनेक्टेड यू कंप्लीटली लीव आउट, बट इफ यू हैव गॉट द वर्ड्स यू कैन ऐड। मगर कहाँ ऐड करना, उसका पोजीशन भी तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। कहीं पे भी इंसर्ट कर दोगे क्या, ये तो सही नहीं है ना, इससे तो पूरा स्कैटर्ड लुक देगा। गॉट इट? एनीबॉडी एल्स? और कोई क्वेश्चन? मैम एक नागेश को बोलने दो। एक बार मेरा प्रेसी चेक करके देखिए मैम। क्यों, आपका चेक नहीं हुआ है क्या? ना एक बार नागेश मुझे याद आ गया, बहुत भारी प्रॉब्लम है। लेट मी सी। मगर मैं ना अभी ना पूरा प्रेसी मैं ऐसे नहीं देखूंगी नागेश, मुझे याद आ रहा है कि मैं आपका देख रही हूँ, ऐसे देखूंगी तो पूरा ये ऐसे का ही क्लास चला जाएगा ना। आज जरूरी है इसलिए मैं कर रही हूँ। एक सेकेंड, लॉन्ग सेंटेंस हो। देखो नागेश ने, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स सच एज वेदर फोरकास्ट, rainfall distribution, air percentage की spelling गलत, at different heights in atmosphere, shape of earth, information related to the oh god, इसका सिर्फ 3 यूसेज था, और उस 3 यूसेज के अंदर यू हैड ये सारी चीजें जो आपने इतना बेदर्दी तरीके से स्क्वीज कर दिया है सबको, ठीक है। सफोकेशन हो रहा है शब्दों को इस सेंटेंस में आके, सही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है मीनिंग अनक्लियर, म्यूट कर लेना जिसका भी है। अब ठीक है, आपने यूसेज बता दिया, और जो कोर एसेंस है उसको आपने इतनी बुरी तरीके से समराइज कर दिया ऊपर में, बुरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद सीधे आप आ गए ये स्पीड, डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर आपने यूसेज में फिर आप वेदर कंडीशन पे आ गए, ठीक है। ये वेदर यहाँ पे बता दिया। उसके बाद हाँ, अब उसके बाद सीधे आप आ गए, रॉकेट मस्ट ट्रैवल इन राइट डायरेक्शन, स्पीड। यू कांट आइडेंटिफाई द रेलेवेंट पॉइंट्स। आपको पोजीशन भी नहीं समझ में आया, किसका पोजीशन, कौन से सेंटेंस का पोजीशन कहाँ पर होगा। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन। कौन से कॉन्सेप्ट का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, किसके बाद आना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमेशा से मैं बोलती आ रही हूँ, स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करो। मगर आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं ध्यान आता है ना। आप सैटेलाइट, artificial satellite has 3 uses, full stop. Its first use is this. Its second use is identifying the shape or measuring the shape of Earth, जो भी है, this. And its third use is forecasting weather, this.
उसके बाद जो अगर थोड़ा वर्ड्स बचता है तो कर लो। मैंने प्रेसी अपना ऐसे ही लिखा है, क्लैरिटी आती है स्टूडेंट्स, स्क्वीज करने से क्लैरिटी नहीं आती है, ठीक है, फाइन। अच्छा, इसके अलावा और किसी को क्या इश्यू है, कुछ बता दीजिए, कोई क्वेरी है तो। किशन गुप्ता, गुड इवनिंग मैम। एक मिनट किशन, हाँ किशन गुप्ता बोलिए। चलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैम, आपने जो मेरी प्रेसी में फीडबैक दिया ना मैम, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि क्या लिख, मैं थोड़ी सी राइटिंग की वजह से भी, और हाँ मैं समझ रही, मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है, एक सेकंड मैं देख लेती हूँ। मैम सबसे मुझे भी लास्ट आपका शायद ही कभी समझ में आता है कि आपने क्या लिखा है। अब मैं नेक्स्ट टाइम से I'll see to it that I write in readable writing, okay? चलो मैं देख लेती हूँ, मैं बता देती हूँ अभी तुरंत। शॉर्टन डाउन, स्पीड, डायरेक्शन, रॉकेट, इसको शॉर्टन डाउन करो। एटमॉस्फेयर इज मिसिंग, अदरवाइज इट्स गुड। ठीक है, देखो इसने भी स्पीड डायरेक्शन का किशन गुप्ता ने भी लास्ट में लिया है, ठीक है, खैर मैंने शेयर नहीं किया है, ठीक है किशन, ओके? यस मैम, ठीक है, गॉट इट। ठीक है। एक सेकंड, संस्कृति आपको सिर्फ इस फीडबैक में ही प्रॉब्लम है ना, बाकी तो ठीक है ना, और तो कोई क्वेरी नहीं है ना? हाँ मैं बता देती हूँ, सेकंड, इसी वे फर्स्ट मैंने फीडबैक लिखा है, वेयर आर द यूजेस। जब आप बोल रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव इनक्रेडिबल यूजेस, तो फिर तो एग्जामिनर को लगेगा ना कि भाई आप इनक्रेडिबल यूजेस के बारे में बताओगे, मगर नहीं, आपने नहीं बताया। नेक्स्ट सेंटेंस है ड्यूरिंग लॉन्च ऑफ अ सैटेलाइट। अब एग्जामिनर सोचेगा भाई यूजेस कहाँ है, जरा देखे तो। अब आपने 10th फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट रो में आपने इनक्रेडिबल यूजेस लगाया, ठीक है, फर्स्ट रो में, और यूजेस आता कहाँ है, जरा देखें। यूजेस आता है आपका 60th लाइन में। Here are the uses, too far, बहुत दूर में है uses। फिर अर्थ के ऊपर जो मैंने लिखा है वो है वेदर। एटमॉस्फेयर कहाँ गया, आपने तो एटमॉस्फेयर को ही मेंशन नहीं किया, मतलब उसको तो खत्म ही कर दिया जो। इसीलिए पैसेज जब पढ़ रहे हो तो देखो ना भाई कोर एसेंस क्या है। मैंने बोला है 3 रीडिंग इसीलिए करने के लिए, ऐसे नहीं बोला है। एनीवेज, और क्या है, कुछ और अगर क्वेरी है तो पूछ लो। यस मैम। हाँ मैम एक मिनट, संस्कृति को पूछने दो, बोलो। यस मैम। मैम मुझे इस पे ये प्रॉब्लम थी कि जैसे इसमें फर्स्ट जो पैराग्राफ है पूरा वो उसकी लॉन्चिंग के बारे में है, एंड उसके बाद में उसके यूजेस है, तो मुझे इस समझ आया कि मुझे यूजेस लिखने हैं, लेकिन देन आई थॉट कि इससे प्रेफरेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा कि मतलब पहले तो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होगी, तो दैट्स व्हाई आई फर्स्ट इंक्लूडेड दैट। देखो प्रेफरेंस So, नहीं, मैंने is देखो संस्कृति प्रेफरेंस की तो बात ही नहीं होती है, नहीं ऑर्डर की बात होती है। आई मीन ऑर्डर कहने का मतलब जिस तरह से पैरावाइज राइटर ने लिखा है, तो वी आर नॉट बाउंड टू राइट इन द सेम ऑर्डर, इन द सेम सीक्वेंस द वे राइटर हैज रिटन। नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ कोर एसेंस को पकड़ो, मत बिखराओ अपने कंटेंट को इधर उधर, उसको पकड़ो और उसी को पकड़ के आगे बढ़ते रहो, ये है इम्पोर्टेंट। मैम मेरा भी क्वेश्चन मैम ये इसी से रिलेटेड तो था। धीरज मैंने तो आपको बता दिया ना, आपका तो मैंने आंसर स्क्रिप्ट भी दिखाया है आप। मैम ठीक है ना, सुनिए तो मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कोई भी इवेंट या कोई भी एक्टिविटी होती है मैम, जैसे संस्कृति बोल रही है, तो मैम उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है कि पहले सैटेलाइट लॉन्च होगी, फिर उसके बाद मैम उसका पर्पस बताया जाएगा। मैम लेकिन आप अपन उसको अगर पहले कोर्स से स्टार्ट करके उसका पहले अपन क्या यूज होता है पहले वो बता दें, फिर लास्ट में उसका बताएं कि वो कैसे लॉन्च होती है, तो मैम ये तो बहुत हैपासार्ट वे में हो गया ना। इससे कह रही हूँ स्टार्ट विद द कोर एसेंस, ठीक है, प्रोसीड विद द कोर एसेंस, एंड इफ यू हैव सम वर्ड्स लेफ्ट, तो जो मार्जिनली कनेक्टेड है उसको लिखो। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द प्रेसी, करेक्ट वे, ठीक है, इस चीज को कभी मत भूलो। और आप उसमें कोई भी कनेक्टिंग वर्ड से आप यूज कर सकते हो, जैसे आपने इतने सारे यूजेस बता दिए हैं, ठीक है, तो आप, मुझे लगता है आशीष ने, किसने तो ना कोई कनेक्टिंग वर्ड यूज किया है, बट दीज सैटेलाइट्स
have to be in correct in order to harness its uses. मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कुछ इस तरह से these satellites have to be in right direction, right speed and controlled remotely on earth. कुछ इस तरह से you can use the connecting word. ऐसा नहीं है कुछ. आप लोगों को कोर एसेंस से ही शुरू करना है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है. और मैंने अपनी वीडियो क्लास में ये बहुत अच्छे से बताई है, कोर एसेंस से शुरू करना है. ठीक है, ओके. एनीथिंग एल्स मैम? हाँ बताइए सनी. मैम आपने जो फर्स्ट फीडबैक दिया है वो मुझे नहीं समझ में है, और वो शायद कनेक्टिंग वर्ड मैंने ही यूज किया है. जो देख लेती हूँ, किसी ने तो यूज किया है, आई डू नॉट रिमेम्बर. देखो चलो मैं शेयर ही कर लेती हूँ आपका. Artificial satellite is an important tool for human civilization. Civilization क्या? It's ये पता होना चाहिए. It's used for gathering. It is used for actually for gathering information about Earth's atmosphere, shape, and its weather. Where have you written all these things? जब मैं बोल रही हूँ atmosphere, shape, weather, तो कहाँ लिखा है ये? अब मैं ढूंढ रही हूँ इसको कहाँ लिखा है. अब देखो ये एरो देख रहे हो, ये एरो यहाँ पे लिखा है is used for, और बीच में क्या लिखा है ये सारा. बताओ स्कैटर्ड है या नहीं है कंटेंट? यस मैम है. ठीक है, और फिर ओके. तो ये हाँ देखो इसने कनेक्टिंग वर्ड यूज किया. बट लॉन्चिंग अ सैटेलाइट इज चैलेंजिंग, तो वो आप लास्ट में लिख सकते हैं इस तरह से. डील है ना, कौन सा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. कोर एसेंस को पकड़ो कभी भी आप लोग है ना. और वैसे ही मैं ऐसे में भी कहती हूँ क्वेश्चन के की कंपोनेंट्स को पकड़ के रखो. सोशल कोहेशन, स्पोर्ट्स नेशनलिज्म, उसको पकड़ के रख के आगे चलते रहो, तब जाके सही होगा. हाँ एनीवेज, और कोई क्वेश्चन है इस पे तो मुझसे बात कर लीजिए, फिर हम स्विच ओवर करते हैं. 8 तो यहीं पे बच गए. हाँ बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी. मेरे को मेरे फीडबैक में जो आपने एडवाइस दी है मुझे वो समझ नहीं आ पाई मैडम. अब तो मैं बहुत अच्छी राइटिंग में लिखूंगी, बाप रे. चलो मुझे समझ में आ गया. नहीं समझ आई है वो, बट मुझे समझ. मैं मेरी प्रीसी की फर्स्ट क्लास है, बाकी पीछे की क्लास सब देखनी होगी. मत देखना. देखना तो पड़ेगा ही नहीं. इसकी तो राइटिंग मैंने अच्छी लिखी है. बता सकते हो? एक सेकेंड रुको. करण आपका जो करण गुड. The only problem is that you have shortened down the relevant points. ठीक है, और आपने हाँ ठीक है. चलिए अच्छा अब जी ये मुझे बस लास्ट का नहीं समझ. हाँ एनीवेज म्यूट कर लेना. अच्छा इसके अलावा कुछ और देखिए, प्रेसी के वीडियोस तो देखने पड़ेंगे. हाँ कोई हेल्प नहीं करेगा मैम बैचमेट में? कोई हेल्प नहीं करेगा, मैं नहीं समझी. वीडियो क्लासेस तो अवेलेबल है, वीडियो क्लासेस देख लो यूट्यूब में. इसमें हेल्प की क्या जरूरत है? यही तो सबसे बड़ा हेल्प है कि वीडियो क्लासेस अवेलेबल है. और जैसे प्रीसी 4-5 प्रीसी हो गई है ना पहले से. हाँ वो तो हो चुका है. अगर उसमें आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप ले लीजिए, मगर वीडियो क्लासेस तो आप ही को देखनी है. ओके मैम. अच्छा अब मैं ठीक है, सारी क्वेरी सॉल्व. और कुछ है तो पूछ लीजिए. मैम मेरा बचा है. हाँ बोलिए अंकिता. मैम मैंने लॉन्चिंग वाले पैरा से शुरू किया था, फिर आपने बोला कि ये इररेलेवेंट है, मतलब 2-3 लाइन ही मैंने उसमें लिखा है, बाकी नहीं. तो लॉन्चिंग ये तो कोर, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है. नहीं मैम मैं ये समझ गई हूँ. कोर एसेंस से शुरू करना है. कोर एसेंस से शुरू करना है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आई एम रिपीटिंग. ये चीज तो मैं बोल रही हूँ, कोर एसेंस से शुरू करो स्टूडेंट्स. लेकिन मैम बाद में तो मैंने फिर यूसेज ही बताई हैं फ्लो में, फिर भी वो बेकार है. हाँ करेक्ट, क्योंकि कोर एसेंस से शुरू नहीं किया है. क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा. आप लोगों को देखो अंकिता, आप लोग अगर गलती कर रहे हैं और मैं बता रही हूँ तो आप लोगों को खुश होना चाहिए. आप लोग ये हाँ नहीं सही कह रही हूँ, फिर भी बेकार है. यू शुड नॉट से लाइक दिस. कोई चीज आप लोगों की मेहनत बेकार नहीं है. आप लोग ने उसमें टाइम दिया है. जो भी आप लोग मेहनत कर रहे हो, those hard works are not waste.
मैं नहीं समझती हूँ, ठीक है? तो कुछ भी वेस्ट नहीं है, आप लोग सीख रहे हैं। मैंने भी अपने बहुत असाइनमेंट्स देती थी टीचर को, कितने गंदे गंदे फीडबैक, मगर वो वेस्ट नहीं थे। आज उन्हीं असाइनमेंट्स की वजह से आज मैं पढ़ा पा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो अब कभी मत समझना कि जो आप लिख रहे हो मैंने गंदा फीडबैक दिया है तो इट्स ऑल वेस्ट। नहीं, अब वो आपकी मेहनत है, वो कभी वेस्ट नहीं हो सकती है, ठीक है? एनीवेज, और कुछ? हाँ मैम, मेरा उसमें जो डिस्कस था उसमें कोर सेंस मिसिंग था। मेरा एक क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे हमने यूसेज बता दिए शुरू में, तो हम को शफल कर सकते हैं कि जैसे यूसेज बताने के बाद ये लिख दें कि इसको अचीव ऐसे कर सकते हैं जब इसका राइट वे में लॉन्च होगा। करेक्ट। शफल के ऊपर है। दिस इज व्हाट यू आर कनेक्टिंग योर प्रीवियस लाइन विद द सक्सीडिंग लाइन। तो ठीक है, कनेक्शन अगर सही होगा, लिंकिंग वर्ड सही होंगे तो सही है, वो तो आप पर डिपेंड करता है ना। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। शफल कर सकते हैं हम अपने आंसर को। शफल is something different. Shuffling होता है कि you are changing the order of the sentence entirely. Not that. You are using this link. अच्छा, shuffling. Okay, I understood. देखो, passage में मैं फिर से कह रही, passage में किसी भी order में पैराग्राफ्स हो, किसी भी ऑर्डर में कॉन्सेप्ट्स हो, जो भी हो, तो जरूरी नहीं है कि वो ही ऑर्डर आप फॉलो करो। यू कैन शफल इट as per your thinking, as per the core essence of the passage, ठीक है? तो फर्स्ट में लॉन्चिंग लिखा है तो जरूरी नहीं आपको फर्स्ट में लॉन्चिंग ही शुरू करना है, आप यूसेज से शुरू करो, लास्ट में लॉन्चिंग लिख दो इफ यू हैव गॉट द वर्स। फाइन, ठीक है। अब मैं इसको मैं बंद कर रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं। पूछो। मैम, मैंने पहले लिखने के बाद लिखा था रेडियो सिग्नल, इसके बाद मैंने यूसेज लिखा था। तो मैम रेडियो सिग्नल तो विद द हेल्प ऑफ रेडियो सिग्नल हम तो वो काम कर पा रहे हैं, तो वो क्यों मेन माने कोर नहीं है इसका? मेरे से फोन में बात करना, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से अभी समझा दिया है, फिर भी आप वही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों पूछ रहे हो। मैंने अभी ज्वाइन किया, क्लास खत्म करके अभी ज्वाइन किया। Is this my fault? Tell me. I have explained everything, है ना? Sorry ma'am, this is my fault. You can call me up, okay, later. Not today. Okay ma'am. अच्छा, मैं पॉज